सोचो, अगर दुनिया का सबसे पावरफुल देश जिसके डिसीजन से ग्लोबल सिक्योरिटी का बैलेंस डिसाइड होता है, अगर धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस शेयर करने लगे, तो दुनिया का फ्यूचर कैसा दिखेगा? क्या अमेरिका सच में अपना कंट्रोल खो रहा है या दुनिया एक नए पावर बैलेंस की तरफ बढ़ रही है? इस स्टोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ईयर 1949। वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप ऑलमोस्ट टूट चुका था। सिटीज डिस्ट्रॉय थी, लोग इनसिक्योर थे और सबको एक ही डर था, हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए। इसी फियर के बीच एक अलायंस बना, नेटो। आइडिया सिंपल था, अगर अलायंस का एक मेंबर अटैक होता है तो सब मिलकर उसकी डिफेंस करेंगे। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बन गया। मिलिट्री बेसिस, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, न्यूक्लियर डिटरेंस, सब कुछ यूएस लीड कर रहा था। डेकेड्स तक इक्वेशन सिंपल थी, अमेरिका लीड करेगा, बाकी कंट्रीज फॉलो करेंगी। टाइम के साथ अलायंस एक्सपैंड होता गया, न्यू कंट्रीज ज्वाइन करती गई और नेटो ग्लोबल सिक्योरिटी का सिंबल बन गया। लेकिन हर स्ट्रॉन्ग सिस्टम के अंदर एक हिडन चैलेंज होता। फिर दुनिया बदलने लगी, वॉर्स का नेचर चेंज हो गया। अब सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स नहीं, साइबर अटैक्स, ड्रोन्स, एआई और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी रियलिटी बन गए। साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी और पावर बैलेंस शिफ्ट होने लगा। एशिया राइज कर रहा था, चाइना फास्ट ग्रो कर रहा था और अमेरिका को मल्टीपल रीजन्स पर फोकस करना पड़ रहा था। इसी बीच यूरोप को रियलाइज हुआ, सिक्योरिटी आउटसोर्स नहीं की जा सकती। डिफेंस बजट्स इंक्रीज होने लगे, कंट्रीज ने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट की। नए वेपन सिस्टम्स, एडवांस डिफेंस प्लानिंग और फास्टर कोऑर्डिनेशन पर काम शुरू हुआ। स्लोली पिक्चर चेंज होने लगी। पहले यूरोप मोस्टली डिपेंडेंट था, अब वो खुद स्ट्रांग बनना चाहता था। यहां से लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या अमेरिका का कंट्रोल कम हो रहा है? लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। अमेरिका का मिलिट्री पावर अब भी सबसे स्ट्रांग है। ग्लोबल नेवल रीच, इंटेलिजेंस नेटवर्क और टेक्नोलॉजी एडवांटेज सब अब भी स्ट्रांग पोजीशन में है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, अब अमेरिका का फोकस सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड नहीं। इंडो पैसिफिक टेंशंस, चाइना कंपटीशन और ग्लोबल स्ट्रैटेजी के नए चैलेंजेस उसको मल्टीपल फ्रंट्स पर एक्टिव रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसी वजह से नेटो के अंदर लीडरशिप थोड़ी शेयर्ड दिखने लगी। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। कंट्रोल लूज करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना दोनों अलग चीजें हैं। सोचो, अगर अलायंस का हर मेंबर स्ट्रांग हो तो सिस्टम लॉन्ग टर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। शायद अमेरिका कंट्रोल लूज नहीं कर रहा, शायद अलायंस को सेल्फ रिलायंट बनाया जा रहा है। फ्यूचर वॉर्स ट्रेडिशनल नहीं होंगे, साइबर स्पेस, सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमस सिस्टम्स डिफेंस का पार्ट बन चुके हैं। इसलिए नेटो भी इवॉल्व कर रहा है, सिंगल लीडर मॉडल से शिफ्ट होकर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉइंट स्ट्रैटेजी का मॉडल डेवलप हो रहा है। अलायंस वीक नहीं हो रहा, बल्कि अडेप्ट कर रहा है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर वर्ल्ड शायद मल्टीपोलर हो, जहां एक कंट्री सब कंट्रोल ना करे, बल्कि मल्टीपल पावरफुल रीजन्स मिलकर ग्लोबल बैलेंस मेंटेन करें। हिस्ट्री देखो, पावर कभी परमानेंट नहीं होती। हर एरा में लीडरशिप का स्टाइल चेंज होता है। आज हम शायद उसी ट्रांजिशन पीरियड में खड़े हैं। अमेरिका अब भी पावरफुल है, लेकिन दुनिया का स्ट्रक्चर स्लोली चेंज हो रहा है। ओल्ड मॉडल, सिंगल डोमिनेंट लीडर, न्यू पॉसिबिलिटी, शेयर्ड लीडरशिप। हो सकता है फ्यूचर में अमेरिका स्ट्रांग रहे, लेकिन डिसीजंस ज्यादा कलेक्टिव हो जाए। हो सकता है यूरोप और दूसरे रीजन्स का रोल और बड़ा हो, और हो सकता है
ये शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट को कम करे या नए चैलेंजेस क्रिएट करे? रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि अमेरिका वीक हो रहा है या नहीं। रियल क्वेश्चन ये है, क्या दुनिया एक नए पावर बैलेंस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? क्या अलायंसेस फ्यूचर में इंडिविजुअल पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे? शायद आंसर अभी क्लियर नहीं, लेकिन एक चीज श्योर है, ग्लोबल लीडरशिप का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। और जो चेंज अब स्लो लग रहा है, वो आने वाले सालों में दुनिया का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। अब सोचो, क्या फ्यूचर में भी अमेरिका नेटो का मैं लीडर रहेगा, या दुनिया ऑलरेडी एक नए जियोपॉलिटिकल एरा में एंटर कर चुकी है? अपनी ओपिनियन जरूर सोचना, क्योंकि ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई।